प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सज्जनों, ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है, इसको थोड़ा विचार करके सोचने की मतलब बात है। भगवान श्री राम ने दिखाया है संसार को कि अज्ञान क्या होता है और ज्ञान क्या होता है। भगवान श्री राम खाना छोड़ देते हैं, पीना छोड़ देते हैं। क्यों? कि संसार को कहने लगते हैं कि ये जो शरीर है वो मिथ्या है, ये जो शरीर है वो मिथ्या है। क्या है ये? मल का प्लांट है। अच्छा अच्छा खाओ और मल बना करके त्याग कर दो। ये जो आपका शरीर है वो क्या है? मल मूत्र का एक प्लांट है, एक कंपनी है। इसलिए इसको त्यागना ही अच्छा है। और जब मतलब जो है खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, तो शरीर दुर्बल पड़ने लगा, कमजोर होने लगा। महाराजा दशरथ को बहुत बड़ी चिंता हुई। गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने आके भगवान राम को समझाया। और जब गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को समझाया तो वही राम फिर क्या कह रहे हैं? अभी यह अज्ञान था और अब ज्ञान हुआ, तो फिर क्या कहने लगे? वही भगवान श्री राम अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। भगवान राम ने दुनिया को सिखाया है ये। ऐसा उनके पास ज्ञान और अज्ञान की कोई बात नहीं है, वो तो मतलब स्वयं में परिपूर्ण थे। लेकिन दुनिया को समझाने के लिए उन्होंने दिखाया कि अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। जब कह रहे थे ये मलमूत्र का प्लांट है, इसको त्यागना ही अच्छा है, वो क्या था? अज्ञान। और अब कह रहे हैं कि ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, सारे ही सदग्रंथ इसके गवाह हैं। इसके लिए देवता भी, मतलब देवताओं को भी दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अब समझना यह है कि जब आपका जो मानव शरीर है वो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और वो शरीर आपको प्राप्त हो चुका है, तो बड़े भाग्य तो आपके हैं ही, इसमें तो कोई दोहराए है नहीं ना। अगर रामायण सत्य है, गीता सत्य है, हमारे वेद और शास्त्र सत्य हैं, तो हमारे बड़े भाग्य तो हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए हमें कहीं नहीं जाना है। क्यों? कि जो शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है वह शरीर मुझे प्राप्त हो चुका है, तो हमारे बड़े भाग्य तो ही हैं। अब आगे कहते हैं कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, यानी ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ये मतलब जो सारे सदग्रंथ इस बात के गवाह हैं। सज्जनों, विचार ये करना है कि जो शरीर देवताओं को मिलना कठिन है, जिसके लिए देवता तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, विनय अनुनय करते हैं कि एक बार मुझे मानव का शरीर दे दो, मैं इतना भजन करूंगा आपका कि आवागमन से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मौका नहीं मिलता। मौका उसे मिलता है, किसे? कि कब हूं करुणा कर नर देही, देत ईश बिन हेत सनेही। विनय तो हर बार होती है, जीव हर बार करता है, देवी देवता सभी विनय करते हैं। लेकिन शरीर उसको मिलता है, मानव शरीर उसको मिलता है जिस पर कभी परमात्मा की कृपा होती है, करुणा करके बिना हित के, और वो मौका दे देते हैं। तो सज्जनों, हमें मौका मिला हुआ है, हमारे अहोभाग्य हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन थोड़े अफसोस की बात है। अफसोस की बात क्या है कि किसी ने कहा है कि समझदारों की दुनिया है या कोई ना समझ नहीं है। समझदारों की दुनिया है या कोई ना समझ नहीं है, और अफसोस इस बात का है कि कोई समझता नहीं है। जब हमारा शरीर देव दुर्लभ है, देवता इसके लिए तरस रहे हैं, और फिर इस देव दुर्लभ शरीर को पाकर के हम उन्हीं देवी देवताओं में उसको नष्ट कर रहे हैं, ये कहां की बुद्धिमानी है? इसको भी समझाने के लिए कोई स्कूल खोलना पड़ेगा। इसको भी जानने के लिए कहीं कॉलेज में भर्ती हो, मतलब किसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। सज्जनों, इस दुनिया में एक कर्तव्य है और एक ही धर्म है। धर्म वो है जिसने सबको धारण किया है,
और कर्तव्य वो है अंशी के द्वारा अंश की सेवा करना। ये जो आपका शरीर है, मानव जो शरीर है, ये आपको कहां से मिला, किसका अंश है? ये जो मानव का शरीर है, ये माता पिता का अंश है। और माता पिता के अंश से जो शरीर की रचना हुई है, जो शरीर हमें मिला है, जो देव दुर्लभ शरीर बताया गया है, वो माता पिता का अंश है, माता पिता की देन है। तो हमारा परम कर्तव्य है कि इस शरीर के द्वारा हम अपने माता पिता की इतनी सेवा करें कि उनकी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाए। और अंतरात्मा जब प्रसन्न हो जाए, और उस समय जो दुआ मिलेगी हमें, जो आशीर्वाद मिलेगा हमें, परमात्मा में भी शक्ति नहीं है जो उसका खंडन करते। ये हमारा परम कर्तव्य है, शरीर के द्वारा माता पिता की सेवा करना। लेकिन ये शरीर की जिससे कीमत है, ये शरीर जिसके रहते हुए मतलब जो है चलायमान है, अमूल्य है। शरीर की वैसे कोई कीमत नहीं है। शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इसके अंदर श्वास है, जब तक इसके अंदर आत्मा है, जब तक इसके अंदर परम प्रकाश है। तो उस आत्मा के द्वारा, आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश है। शरीर के माता पिता को आप तो जानते हैं, जिन्होंने जन्म दिया है वो आपके माता पिता हैं, वो इस शरीर के माता पिता हैं, शरीर के जन्मदाता हैं। लेकिन जो आत्मा के माता पिता है, जिसके लिए कहते हैं किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के शुरुआत में या अंतिम समय में क्या कहते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, पूरे परिवार के साथ खड़े होते हैं। और खड़े कहाँ होते हैं? परमात्मा की तस्वीर के सामने। और कहते हैं कि तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव। यानी तुम ही माता हो और तुम ही पिता हो। किसके? समूचे संसार की। चराचर जितने भी जीव हैं जगत में, सबके माता पिता हो। आरती में कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किसके? हमारे प्राणपति नहीं, सबके प्राणपति। चींटी से लेकर के हाथी तक सबके प्राणपति। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और किसविद मिलूं दया में तुमसे मैं कुमति। सज्जनों, जिसके लिए कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, उधर आरती में भी कहा जाता मैं आपसे कैसे मिलूं, और उधर कहा गया है कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता। लेकिन जिस हम तस्वीर के सामने खड़े हैं, जिनको हम भगवान के रूप में देख रहे हैं, वो हम कौन सी आंख से देख रहे हैं? अगर इन आंखों से देखने का विषय नहीं है तो हम उसे कौन सी आंखों से देख रहे हैं? सज्जनों, वो हम कैसे देखें जो तीसरी आंख से देखा जाता है? तो तीसरी आंख हम कहां से प्राप्त करें? तीसरी आंख समय के सदगुरु से प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय।